जय जय सिया राम, हर हर महादेव। बंधुओं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे कि मुंडन संस्कार की क्या पूजन विधि है। हमें मुंडन संस्कार का पूजन कैसे करना चाहिए और मुंडन संस्कार की विधि क्या है। वैदिक पूजा विधि एवं मंत्र के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। आइए विषय की ओर आगे बढ़ें। हिंदू धर्म के सभी 16 संस्कारों में मुंडन संस्कार भी एक महत्वपूर्ण संस्कार है। बच्चे के जन्म के बाद उसके सिर पर पाए जाने वाले केश या बाल अशुद्ध माने जाते हैं। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मनुष्य योनि में जन्म होता है। पौराणिक तथ्यों के आधार पर ऐसा माना जाता है कि पिछले जन्म के कुकृत कार्य और ऋणों से मुक्ति के लिए मुंडन संस्कार द्वारा शिशु के जन्मकालीन बाल काट दिए जाते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर क्या है मुंडन संस्कार का महत्व और क्या है इसकी सही वैदिक विधि। मुंडन संस्कार को संपन्न करने का सही समय विशेष तौर पर मुंडन संस्कार शिशु के जन्म के महज 1 वर्ष पूरे होने के बाद ही करा लेना चाहिए। हालांकि यदि आप शिशु के 1 वर्ष पूरे होने पर मुंडन संस्कार नहीं करवा पाते हैं तो कम से कम 2 वर्ष अथवा 3 वर्ष पूरे होने तक जरूर करवा लें। ऐसा माना जाता है कि मुंडन संस्कार जितनी जल्दी संपन्न करवाया जाता है उसका मानसिक विकास उतना ही जल्दी होता है। इसलिए हमें शिशु का मुंडन संस्कार करीबन 3 वर्ष के पहले या 3 वर्ष तक करवा लेना चाहिए। जन्म के समय शिशु के सिर पर पाए जाने वाले बाल उसके पिछले जन्म के ऋणों और पाप कर्मों का प्रतीक माना जाता है। इसकी शुद्धि के लिए ही मुंडन संस्कार संपन्न करवाया जाता है। जन्म से पूर्व शिशु के मस्तिष्क में बहुत से ऐसे पार्श्विक संस्कार और विचार रहते हैं जिसे मनुष्य योनि में जन्म के बाद पूरी तरह से हटाना बेहद आवश्यक हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर मुंडन संस्कार ना करवाया जाए तो शिशु के मन मस्तिष्क पर पिछले जन्म के अनुपयुक्त प्रभाव विद्यमान रहते हैं। इन्हें जड़ से हटाने और उसके स्थान पर मानवतावादी विचारों को प्रतिस्थापित करने के लिए मुंडन संस्कार को क्रियान्वित किया जाता है। अगर मनुष्य योनि में जन्म हुआ है तो शिशु के अंदर मनुष्य के गुण आना बेहद आवश्यक होता है। मुंडन संस्कार के दौरान शिशु के सिर से उसके जन्मकालीन बालों को हटाया जाता है और इसके साथ ही साथ शिशु के मस्तिष्क से उसके पूर्व जन्म के जो ऋण और पाप कर्म होते हैं उसका निवारण हो जाता है। मुंडन संस्कार विशेष रूप से किसी धार्मिक स्थल पर ही करवाना चाहिए जिससे वहां शिशु को वहां के दिव्य वातावरण का लाभ मिल सके। मुंडन संस्कार के दौरान बहुत सी ऐसी विधियां हैं जिनका हम वैदिक विधियों का उपयोग करके अपने मुंडन संस्कार को हम संपन्न करवा सकते हैं। आइए मुंडन संस्कार की सही विधि वैदिक विधि के बारे में बात करें। सर्वप्रथम मस्तक लेपन की विधि आती है। मुंडन संस्कार के दौरान सबसे पहले शिशु के बालों को पानी में गाय का दूध, दही और घी मिलाकर भिगोते हैं। हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है जो कि काफ़ी परोपकारी और सौम्य प्रवृत्ति की होती हैं। लिहाजा शिशु के बालों को गाय के पदार्थों से इसलिए भिगोया जाता है कि ताकि उसके अंदर भी गौ माता के सभी परोपकारी गुण समा सके। गाय का दूध, दही और घी को स्नेहिल माना जाता है और जब शिशु के मस्तिष्क को उसे भिगोया जाता है तो ये प्रार्थना की जाती है कि गाय माता के सभी गुण उस पर विद्यमान हो जाए। अब मुंडन संस्कार के दौरान सबसे पहले माता पिता शिशु को गोद में लेकर उसके सिर को दूध, दही और घी के मिश्रण से गीला करें। इस दौरान पंडित जी इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम सवित्रा प्रसूता देव्या आप उदंतु ते तनुम दीर्घायुत्वाय वर्चसे। पंडित जी इस मंत्र का उच्चारण करते हैं और माता पिता को चाहिए कि भगवान से अपने शिशु के मस्तिष्क विकास के और कल्याण की कामना करें। दूसरी विधि है त्रिशिखा बंधन की।
मनुष्य के मस्तिष्क को अपने आप में एक चमत्कार का केंद्र माना गया है। मनुष्य के मस्तिष्क को परस्पर 3 भागों में विभाजित किया गया है, जो है निर्माण केंद्र, पोषण केंद्र और नियंत्रण परक केंद्र। मस्तिष्क के इन 3 केंद्रों को परस्पर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र यानी कि शिव से संबंधित माना जाता है। मुंडन संस्कार के समय शिशु के बालों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तीनों हिस्सों को कुश से बंधे कलावे से बांधा जाता है। सिर के बालों को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला गुच्छा आगे की तरफ, बाकी 2 हिस्से परस्पर सिर के दाएं और बाएं तरफ बांधे जाते हैं। सबसे पहले सिर के दाएं बालों के गुच्छे, जिसे ब्रह्मा ग्रंथि भी कहते हैं, उसमें मंत्रोच्चारण के साथ ही कलावा बांधा जाता है। इस दौरान पंडित जी इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद वसीमतः सुरुचो वेन आवह सबुधन्या उपमा असविष्ठा सतश्च योनि मसतश्च विवह। इस मंत्र का पाठ करें। इसी तरीके से शिशु के सिर के बाएं हिस्से के बालों को कलावा से बांधें और भगवान विष्णु से कामना करें कि बच्चे के मस्तिष्क का संचालन केंद्र विष्णु जी की शक्तियों से प्रतिबद्ध हो। और इस दौरान पंडित जी इस मंत्र का पाठ करें। ओम इदं विष्णुर्चक्रमे त्रेधा निधदे पदं समूढ़मस्य पार्श्वशुरे स्वाहा। मंत्र का परस्पर पाठ करें। इसी प्रकार से शिशु के सिर के अगले हिस्से के बालों को कलावा से बांधें और रुद्रदेव अर्थात शिव जी से कामना करें कि शिशु के मस्तिष्क पर किसी भी प्रकार के असुर शक्तियों का वर्चस्व न हो सके। और इस दौरान पंडित जी इस मंत्र का पाठ करें। ओम नमस्ते मन्व्युतो देखवे नमः बाहुव्यामुतते नमः। अब इसके बाद छूरा पूजन की विधि आती है। मुंडन संस्कार के लिए प्रयोग किए जाने वाला छूरा या उस्तरा भी ऐसे ही होना चाहिए, जो विशेष रूप से इन्हीं प्रयोजनों में इस्तेमाल किया जाने वाला हो। ध्यान रखें कि इस संस्कार के लिए पुरानी कैंची या उस्तरे का प्रयोग ना करें, बल्कि नया और तेज धारदार उस्तरा ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसके पश्चात उस छुरी या उस्तरे की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद छुरी पर कलावा बांधें, धूप दीप फूल अक्षत से विधिवत पूजन करें। छुरे या उस्तरे के इस पूजन का विशेष उद्देश्य यह है कि मुंडन संस्कार के लिए प्रयोग किए जाने वाला औजार मंत्रों की शक्ति से समाहित हो सके। इस दौरान अभिभावक नीचे दिए गए मंत्रों का उच्चारण करें। ओम यत छूरेण मज्जयता सुपेशसावप्ता वपति केशान छिंदि शिरोमस्यायुः प्रमोखी। इसके बाद अगली विधि त्रिशिखा कर्तन की होती है। अब जो 3 ग्रंथि पूर्व में शिशु के बालों की बांधी गई थी, अब उनको काटा जाएगा या कहें त्रिशिखा कर्तन किया जाएगा। शिशु के सिर के बालों को 3 विभिन्न केंद्रों में विभाजित करने के बाद दैवी शक्तियों से कामना की जाती है कि शिशु में किसी भी प्रकार के कुसंस्कार और दुष्प्रवृत्तियां ना आए। शिशु के केशों को 3 हिस्सों में बांटा जाता है: ब्रह्मग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि। ब्रह्मा ग्रंथि के कर्तन को काटने का उद्देश्य ये होता है कि शिशु के मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का द्वेष, ईर्षा और विध्वंसक विचार न आए। इस प्रकार विष्णु कर्तन और रुद्र कर्तन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्रमशः ये होता है कि शिशु के मस्तिष्क को परस्पर पोषण मिलता रहे और ईश्वरीय मर्यादा में किसी भी प्रकार की कोई अन्य शक्ति का हस्तक्षेप न होने पाए। मुंडन संस्कार के दौरान विशेष रूप से पुरोहित ही शिशु के बालों की तीनों ग्रंथियों को परस्पर मंत्रोच्चारण के साथ काटते हैं। इस दौरान वहां मौजूद सभी लोगों को ये कामना करनी चाहिए कि विनाशक शक्तियों का नाश हो रहा है और उसकी जगह रचनात्मक प्रवृत्तियों के लिए स्थान बन रहा है। अब पंडित जी शिशु के बालों की तीनों ग्रंथियों को परस्पर मंत्रोच्चारण के साथ काटते हैं। ब्रह्मा ग्रंथि को काटने के दौरान इस मंत्र का पाठ करें। ओम येनावपत सविता छुरेण सोमस्य राज्ञो वरुणस्य विद्वान् तेन ब्राह्मणो वपतेदमस्य गोमानस्वानयमस्तु प्रजावान्। अब दूसरी ग्रंथि विष्णु ग्रंथि को काटने के दौरान इस मंत्र का पाठ करें। ओम येन धाता बृहस्पते अग्नेरिन्द्रस्य चायुषे वपते तेन ता आयुषे वपामि सुश्लोक्याय सुस्तये। अब इसी प्रकार रुद्र ग्रंथि को काटने के दौरान इस मंत्र का पाठ करें।
ओम येन भूयश्च रात्र्यां ज्योकचापस्याति सूर्यं तेन ता आयुषे वपामि सुश्लोक्याय सुस्तये। अब इसके बाद नया वस्त्र का पूजन किया जाता है। नव वस्त्र पूजन का तात्पर्य यह है कि मुंडन संस्कार के वक्त शिशु के जन्मकालीन केशों को हटाकर जिस प्रकार मनुष्य जीवन में उसका स्वागत किया जाता है, ठीक उसी प्रकार नए वस्त्र पहनाकर उसमें नए संस्कार डालने की कोशिश की जाती है। मुंडन संस्कार के दौरान शिशु को भी पिछले जन्म के कृत्यों से मुक्त करवाने के लिए उसके जन्मकालीन बालों को हटाया जाता है और साथ ही पुराने वस्त्रों को उतारकर नए वस्त्र धारण करवाए जाते हैं। इस क्रम में एक तस्तरी में शिशु के नए वस्त्रों को रखा जाता है और उस पर अक्षत और फूलों के द्वारा वस्त्रों की पूजा की जाती है और इस मंत्र का पाठ किया जाता है। ओम तस्मात् जज्ञात् सर्वभूताः ऋचाः सामानि जग्निरे छन्दासि जग्निरे तस्मात् जायत। नए वस्त्र पूजन के समापन के बाद अग्नि स्थापन कर विशेष आहुति का आयोजन किया जाता है और इस दौरान गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ ही विशेष 5 आहुतियाँ दी जाती हैं। इस विशेष हवन के दौरान खीर में मेवा मिलाकर ओम भूर्भुवस्वः अग्नि आयुषी पवस आ सुवोर्जमिषं च नः आरे बधस्व दुच्छुना स्वाहा इदम अग्ने इदम न मम। इस मंत्र के द्वारा विशेष 5 आहुतियाँ दी जाती हैं। हवन के बाद पूजन कराया हुआ वस्त्र शिशु को धारण करवाकर मुंडन संस्कार को पूरा किया जाता है। विशेष आहुतियाँ संपन्न होने के बाद शिशु को माता के साथ उस स्थान से बाहर भेज दिया जाता है, क्योंकि यज्ञ स्थान पर मुंडन संस्कार संपन्न नहीं किया जाता। यज्ञ स्थल के समीप ही किसी स्थान पर शिशु को माता की गोद में बिठाकर मुंडन संस्कार का समापन किया जाता है और पंडित जी इस मंत्र का उच्चारण करते रहें। शिशु के बाल काटने का मंत्र। ओम येन पूखा बृहस्पते वयोरिन्द्रस्य चावपत तेन ते वपामि ब्रह्मणा जीवतवे जीवनाय दीर्घायुष्टवाय वर्चसे। इसके बाद शिशु के काटे गए केशों को गोबर या आटे के गोले में बांधकर उसे जमीन में गाड़ दें या किसी नदी में प्रवाहित कर दें, या फिर अपनी कुल परंपरा के अनुसार आपको करना चाहिए। इसके बाद शिखा पूजन का विधान आता है। मुंडन संस्कार के दौरान शिशु के सिर से जन्मकालीन केशों को हटाए जाने के बाद मस्तिष्क के मध्य हिस्से को शिखा यानी कि चोटी रखने के लिए छोड़ दिया जाता है। मुंडन संस्कार में बाल काटने के बाद भी शिखा रखी जाती है और इसका संकल्प मुंडन संस्कार के दौरान ही ले लिया जाता है। शिशु के माता पिता मुंडन संस्कार के दौरान शिशु की शिखा के स्थान पर रोली और चंदन द्वारा शिखा पूजन करवाते हैं और इस दौरान नीचे दिए गए मंत्रों का पाठ करना चाहिए, जाप करना चाहिए। ओम चिदोपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्य में। इस प्रकार से आगे आने वाले क्रम में स्वस्थ लेखन का क्रम आता है। मुंडन संस्कार के बाद पुरोहित या परिवार का श्रेष्ठ व्यक्ति शिशु के मुंडित सिर पर चंदन या रोली से स्वास्थ्य का शुभ चिन्ह बनाते हैं और इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसेवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अधिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मंत्र का उच्चारण करते हुए इस दौरान सभी उपस्थित जन ईश्वर से कामना करें कि शिशु का जीवन प्रसन्नता, एकाग्रता और पवित्रता से परिपूर्ण रहे। इस प्रकार से मुंडन संस्कार की यह क्रिया संपन्न होती है। बंधुओं, आशा करते हैं कि मुंडन संस्कार पर आधारित हमारा यह प्रयास आपके लिए उपयोगी साबित होगा। साथ ही साथ प्रार्थना है कि चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री सीताराम। हर हर महादेव।